Bismillahirrahmanirrahim. Function as a machine. Function as a machine. जी चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। जी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1, प्रोफेसर बाबर अली, और पब्लिशर है इत्तिसाम पब्लिशर। आप ये बुक परचेज कर लें। जी another useful way to think a function as a machine. Suppose f is a function from x to y and an input x of x is given. Imagine f to be a machine that process x in a certain way to produce आउटपुट fx। जी देखें, ये हमारे पास एक मशीन है, हमने इसमें इनपुट डाला x। जी फंक्शन और मशीन, ये हमारे पास इनपुट x है, इसमें डाला, ठीक है। इस मशीन ने प्रोसेस किया और जो आउटपुट निकला वो fx निकला। जी आउटपुट जो निकला वो क्या निकला जी, fx निकला। तो ये जो होगी ना, इनपुट डालने से आउटपुट निकलेगा, तो ये जो मशीन होगी इसको बोलेंगे फंक्शन और मशीन। जी suppose f is a function from x to y and an output x of x is given. Imagine f to be a machine that process x in a certain way, खास तरीके से अमल करेगा जी, और प्रोड्यूस आउटपुट fx, और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा जी, fx आएगा जी। एग्जांपल है f from r to r is a scaling function, ये scaling function है जी, and f changes each real number x to x square। जी मैथमेटिकली हमारे f from x to x square। भाई x हमारे पास एक इनपुट है, ये स्केलिंग फंक्शन है जी, और fx हमारे पास क्या कर जी, x square। इसी तरह g from z to z is a successor function and g changes each integer n to n plus 1। मैथमेटिकली g फंक्शन फ्रॉम n to n plus 1, इसमें n डाला, ये सक्सेसर फंक्शन है जी, और हमारे पास क्या करी n plus 1 जी, हमारे पास क्या करी n plus 1, ये हमारा आउटपुट है जी। इसी तरह h एक फंक्शन है फ्रॉम q to 2 is a constant function and h relates to each rational number r to 2। जी देखें h from r to 2 जी, देखें ये हमारे पास r है और ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, और f एक किसके बराबर आ गया भाई जी, f r किसके बराबर आ गया जी, 2 के जी, f r किसके बराबर आ गया जी, 2 के जी। अब नो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन भाई जी, क्या जी, पॉलिनोमियल फंक्शन जी। ए मशीन या ए फंक्शन of the form fx बराबर a नॉट a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a 1 x की पावर 1 प्लस a नॉट is called a polynomial function in x of degree n where a n is not equal to 0। भाई ये फंक्शन एक फंक्शन होगा जी ऑफ द फॉर्म जिसकी शक्ल इस तरह होगी, a n x पर n प्लस a n माइनस 1 x पर n माइनस 1 a x पर डिक्रीज हो रही है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको भाई जनाब आपने क्या बोलना, पॉलिनोमियल फंक्शन इन x ऑफ डिग्री n, और इसकी डिग्री का n वेयर a n इज नॉट इक्वल टू 0, a n 0 नहीं है। और भाई जनाब ये जो a n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन a to a 1 a नॉट आर कॉन्स्टेंट्स एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, और n के नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। इट इज denoted by fx or gx etc. For example, fx हमारे पास x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, और gx fx fy हमारे पास ये है etc. जी हमारा है लीनियर फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर ax b where a is not equal to 0 is called लीनियर फंक्शन। इसको आपने क्या बोलना, लीनियर फंक्शन आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। फॉर एग्जाम्पल y हमारे पास x प्लस 3, y हमारे पास है x - 2 एक्सेट्रा।
आ गया क्वाड्रेटिक फंक्शन जी। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई एक तरफ लीनियर है, एक तरफ क्वाड्रेटिक है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, फॉर एग्जाम्पल y हमारे पास है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 होगी। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म जो शक्ल एक तरफ लीनियर हो, एक क्वाड्रेटिक हो, या ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको y के बराबर कह दें, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 जी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है। इसी तरह लीनियर फंक्शन को दोबारा रिपीट करना, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर ए एक्स बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन ऑफ आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 जी। इसी तरह रैशनल फंक्शन, ए रैशनल ए फंक्शन विच इज quotient of two polynomials is called rational function जी। भाई रैशनल फंक्शन को अगर एक फंक्शन होगा विच इज द क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जिसके ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, रैशनल फंक्शन। ए फंक्शन विच इज क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन जी। आगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जी। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, a function of the form fx बराबर x mod is called absolute function. It is defined as x mod जो बराबर हो x के जब x greater than 0, x mod is equal to 0 जब x is equal to 0, x mod is equal to minus जब x less than 0. This function produces only non-negative real numbers. ये सिर्फ non-negative real non-negative का negative नहीं आएंगे, 0 आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है जी। फॉर एग्जाम्पल -5 का mod कैरी 5 और 6 का mod कैरी 6 एटसेट्रा। इवन एंड ऑड फंक्शन, भाई अगला टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इवन फंक्शन। अगर आपने एक्स जब माइनस एक्स रखा एंड वी गेट ओरिजिनल फंक्शन, भाई एफ माइनस एक्स रखा और एंड वी गेट एफ एक्स, नो चेंज। इसी तरह फंक्शन इज सेट टू बी ऑड फंक्शन, आपने एफ माइनस एक्स रखा तो भाई इनका माइनस बाहर आ गया, माइनस एफ एक्स, इसको ऑड फंक्शन कहना। भैया आपने एक्स जब माइनस एक्स रखा एंड इफ वी गेट ओरिजिनल दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन, और आपने एक्स जब माइनस एक्स रखा, अगर आपने माइनस ओरिजिनल एफ एक्स का तो इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स जब माइनस एक्स रखें वी गेट ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के, जहां जहां एक्स से आपने माइनस एक्स रखा जी, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दिस शोज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। भाई एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। भैया आपने फंक्शन में एक्स जब माइनस एक्स रखना है, भाई एफ एक्स जब रखना है जी माइनस एक्स रखना है जी, ठीक है जी। अगर हमारे पास ओरिजिनल आ जाए, क्या आ जाए जी, ओरिजिनल आ जाए तो भाई इसको क्या बोलना है जी, इवन फंक्शन जी। और अगर आपने एफ एक्स जब माइनस एक्स रखा एंड इफ वी गेट माइनस एफ एक्स, माइनस बाहर आ जाए तो भाई दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन जी। ऑर्डर्ड पेयर्स, टू नंबर्स in parenthesis in a particular order is called ordered pair, denoted by, भाई अगर सबसे छोटी ब्रैकेट हो और x, y हो, ये जो ब्रैकेट गोल होगी, ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। टू नंबर्स इन पैरेंथेसिस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, खास ऑर्डर, पहले x होगा दूसरा y होगा जी, इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। इट इज नोट बाय x, y। नोट द ऑर्डर ऑफ द नंबर in order pair is necessary जी। भाई note that ordered number in ordered pair is necessary, that is x, y या y, x are two different ordered pairs। भाई ये क्या है, दो different ordered pairs हैं जी। Ordered pairs are usually used to represent the points in x, y जी। भाई ordered pairs are usually used to represent the points in x, y plane। भाई एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट्स होंगे जी। नो वी हैव ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, भाई एन इंटरवल ऑन द ऑफ द फॉर्म जिसमें ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इट इज नॉट बाय आप ए को बी डाल के ये ब्रैकेट डाल देंगे या ए बी डाल के ये बड़े वाली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। भाई ओपन इंटरवल में बाउंड्री शामिल नहीं होती जी, ओपन इंटरवल में बाउंड्री शामिल नहीं होती जी। एन इंटरवल ऑफ द फॉर्म, एक इंटरवल जो इस शक्ल में होगा, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी,
is called open interval. It is not by a comma b ये सब छोटी ब्रैकेट या a comma b डाल के ऊपर ये वाली जो है ना ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी. The intervals, this interval contain set of all points lie within a and b excluding the end points a. भाई a और b से है ना, तो a और b शामिल नहीं होंगे, बाकी बीच में सारा पोर्शन शामिल होगा नहीं. भाई ये जो होगा ना क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में बाउंड्री शामिल नहीं होगी, अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ शामिल होगा जी. नो क्लोज इंटरवल. एंड इंटरवल ऑफ द फॉर्म जिसमें a is less than equal to x is less than equal to b is called closed interval. It is not by a comma b के ऊपर बड़े बड़े ब्रैकेट. This interval contains set of all points lie within a and b including the end points a and b. भाई इसमें end points a और b क्या होंगे जी, शामिल होंगे. इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल. भाई जिन क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल. भाई अगर बाउंड्रीज शामिल हो, बीच वाला पोर्शन तो शामिल होगा जी. भाई बीच वाला पोर्शन तो शामिल होगा. इसको इस तरह शो करते हैं, ए कोमा बी डालकर ब्रैकेट्स अंदर की तरफ. बीच वाला पोर्शन शामिल है और अगर बाउंड्री शामिल हो तो दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल. अगर बाउंड्री शामिल ना हो तो दिस इज कॉल्ड, बीच वाला पोर्शन शामिल होगा, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. भाई सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल जी. द इंटरवल ऑफ द फॉर्म a is less than equal to x is less than b is called semi open और सेमी क्लोज इंटरवल. भाई एक पोर्शन शामिल हो और एक पोर्शन शामिल ना हो, एक बाउंड्री शामिल हो, एक बाउंड्री शामिल ना हो, एक बाउंड्री शामिल ना हो, दूसरी बाउंड्री शामिल हो, या पहली बाउंड्री शामिल हो दूसरी शामिल ना हो, या पहली शामिल ना हो दूसरी शामिल हो. ठीक है जी. इसको सेमी आपने क्या बोलना, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल का. इंटरवल ऑफ द फॉर्म a is less than x is less than equal to b is called semi open और सेमी क्लोज इंटरवल. इट इज नॉट by एक ब्रैकेट जो बाहर की तरफ खुलेगी वो शामिल नहीं होगा, जो अंदर की तरफ खुलेगी वो शामिल होगा जी. द इंटरवल a क्लोज b ओपन contains set of all points within a and b including the end point a. a शामिल होगा जी, इसमें a शामिल होगा एंड एक्सक्लूडिंग द पॉइंट b, और b वाला शामिल नहीं होगा जी. भाई b वाला शामिल नहीं होगा तो दिस इज कॉल्ड, अगर एक पोर्शन शामिल है और दूसरा शामिल नहीं है तो भाई इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन या सेमी क्लोज जी. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. आपने इसकी डोमेन और रेंज निकाल लीजिए. भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स. हमारे पास एक्स क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स जी. देखिएगा एफ एक्स हमारे पास एक्स क्या. इट इज क्लियरली डिफाइंड ऑन आल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. भाई जो मर्जी रखो आंसर निकलेगा जी. लिहाजा डोमेन ऑफ एफ एक्स का सेट ऑफ आल रियल नंबर्स. भाई यहाँ पे जो मर्जी रखो आंसर निकलेगा. ठीक है, जजल में हो या बटे में हो तो फिर फटा पड़ने के चांस होते हैं. ये सिंपल एफ एक्स बराबर एक्स के लिए, तो यहाँ पे जो कुछ रखेंगे आंसर निकलेगा. लिहाजा इट इज क्लियरली डिफाइंड ऑन आल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. लिहाजा डोमेन ऑफ एफ एक्स का सेट ऑफ आल रियल नंबर्स. भाई डोमेन ऑफ एफ एक्स को आप क्या बोलेंगे, रियल नंबर कह लें या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. एज एक्स टेक्स वैल्यूज इन द इंटरवल we see that fx takes the values in the interval. आपका जो आंसर निकलेगा वो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है जी, नेगेटिव नहीं हो सकता जी. भाई जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा जी. लिहाजा इन्फिनिट और माइनस फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल डालते हैं, तो जीरो के ऊपर क्या क्लोज इंटरवल. लिहाजा रेंज ऑफ एफ एक्स का जी क्लोज इंटरवल फ्रॉम जीरो टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी जी. इसी तरह फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर है 1/x+4. आपने डोमेन एंड रेंज किसकी निकालनी है, एफ एक्स की. भाई जनाब आपने डोमेन एंड रेंज किसकी निकालनी है, एफ एक्स की जी. नो प्रॉब्लम जी. देखिएगा गिवन फंक्शन एफ एक्स हमारे पास 1/x+4. इट इज क्लियरली डिफाइंड ऑन आर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू -4. जब नीचे -4 रखेंगे ना तो भैया -4 + 4 का 0 और समथिंग ओवर 0 का इन्फिनिटी. तो लिहाजा -4 के ऊपर जो है ना फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. भाई डिफाइंड ऑन आर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू -4 के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जी. लिहाजा डोमेन ऑफ एफ एक्स का रियल में से -4 निकाल दें.
भाई रियल में से -4 निकाल दें, या -∞ to -4 ओपन इंटरवल, और यूनियन ओपन इंटरवल -4 to इन्फिनिटी। भाई -4 पॉइंट जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे, लिहाजा -∞ से आप 4 पे ओपन इंटरवल और -4 से ओपन इंटरवल चले जाएगा इन्फिनिटी तक। इनका यूनियन ले लें। एज x takes values in the function, we see that fx takes values in the interval। लिहाजा इसकी जो रेंज होगी भैया वो -∞ से +∞ होगी। भाई जाहिर है कि अगर नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, लिहाजा इसकी रेंज क्या होगी, -∞ से लेकर +∞ तक ओपन इंटरवल। उसको R से भी शो कर सकते हो। As x takes values in the domain of fx, we see that fx takes values in the interval। लिहाजा अगर बड़ी x की वैल्यू पुट करोगे तो बड़ा आंसर आएगा, अगर छोटी पुट करोगे छोटा आएगा। लिहाजा इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से +∞ ओपन इंटरवल या सेट ऑफ रियल नंबर्स। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x बराबर x+2 का स्क्वायर रूट। भाई डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू, अब fx हमारे पास x+2 का स्क्वायर रूट जी। तो भैया तो देखिएगा, आपको पता है fx इज रियल जब ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जी। भाई अगर x+2 ग्रेटर इक्वल टू 0 तो क्या होगा जी, रियल होगा जी। लिहाजा fx विल बी रियल ओनली व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू -2। भाई जब x ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा जी, डोमेन ऑफ क्या होगा जी, -2 से क्लोज इंटरवल और अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। लिहाजा डोमेन ऑफ fx का होगा -2 से इन्फिनिटी, -2 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी के ऊपर क्या ओपन इंटरवल। इसी तरह एज x टेक्स वैल्यूज इन द इंटरवल -2 से इन्फिनिटी, वी सी दैट रेंज ऑफ f का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। भाई रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, f 0 से लेकर, क्योंकि इसका मिनिमम आंसर 0 आ सकता है या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 चूंकि शामिल है लिहाजा 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल डालेंगे जी, और इन्फिनिट और -∞ के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। भाई इन्फिनिट और -∞ के ऊपर हमेशा क्या होता है जी, ओपन इंटरवल।